पुनः एक बार आप लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वागत करता हूं और जय यीशु बोलता हूं। आज का पाठ इब्रानियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 7 से 19 तक का सुनेंगे। विश्वास द्वारा ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं इस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। धर्म ग्रंथ कहता है, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया, वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। ईश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर अप्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और जो मरुभूमि में ढेर हो गए। उसने किन लोगों के विषय में शपथ खाकर कहा कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे? निश्चय ही उनके विषय में जिन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहन, छोटे छोटे बच्चों, आज प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें ईश्वर पुनः क्या शिक्षा देता है कि किस प्रकार हमें जीवन बिताना चाहिए और किस प्रकार हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन जीने के लिए उनके जीवन को देखकर हम जीवन जी सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या गलतियां की और क्या अच्छे कार्य किए। यद्यपि ईश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, विशेष रूप से हमारे पूर्वज इस्राएली भाई बहन, जिनको कि ईश्वर ने मिस्र देश से निकालकर उन्हें ले आया और वे मरुभूमि में 40 वर्ष तक रहे। यद्यपि वह मरुभूमि मिस्र देश से कनान देश बहुत दूर नहीं था, लेकिन वे अपने अविश्वास के कारण उस मरुभूमि में भटकते रहे। यद्यपि ईश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारा चिन्ह और चमत्कार दिखाया, वैसे चमत्कार जो आज के ज़माने में भी नहीं हो सकता। ईश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से या कहीं आकाश से मन्ना गिराया, जो प्रतिदिन भोर होने से पहले गिरता था और हर एक परिवार उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक दिन के लिए उसे उठाता था। उनके खाने की हर एक व्यवस्था प्रभु परमेश्वर करते थे। उनके दुश्मनों से उनकी हर बार रक्षा करते थे। उन्होंने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, जो किसी भी साइंस के लिए वो संभव नहीं। जो प्रभु परमेश्वर हमारा ईश्वर वह उन सभी के लिए किया। उन चमत्कार को देखने के बाद भी इस्राएली लोग, बहुत सारे लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाया, ईश्वर की निंदा की। इस कारण ईश्वर को दुख हुआ।
ये स्वाभाविक सी बात है। यदि हम अपने बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उनके लिए हर एक चीज़ों को देते हैं, और यदि हमारे बच्चे हम सभी की आज्ञा नहीं मानते तो हमें कैसा महसूस होता है। तो सोचिए उस ईश्वर को जिसने हम मनुष्यों को अपने अनुरूप बनाया, उस खुदा को कैसा महसूस होगा कि जिस प्रजा के लिए, जिस संतान के लिए उन्होंने सब कुछ चिन्ह और चमत्कार किया, लेकिन वही लोग उस ईश्वर के प्रति दुर्व्यवहार किए, निंदा किए। अतः उस समय ईश्वर ने उन लोगों से क्रुद्ध होकर शपथ खाई और कहा कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात वे स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ये कितना ही दुख की बात है कि कोई मनुष्य स्वर्ग राज से वंचित हो जाए। हम सभी को कामना करना है कि हम सभी स्वर्ग राज पहुँचे। इसलिए यहाँ लिखा गया है, आप सावधान रहें, आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। अर्थात इसमें कहा गया है कि हम जब तक इस धरती संसार में जीवित हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बंध कर जीवन जिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। भले ही हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर के महान कार्यों को देखकर ही सही हम उस ईश्वर को याद रखें। इस कारण हम कोई पाप ना कर बैठें और हम उस स्वर्ग राज से वंचित ना हो जाएं। अतः ईश्वर हम सभी को चेतावनी देते हैं अपने वचनों के द्वारा। हम तो मसीह के भागीदार बन गए, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्थात हमें अपना विश्वास उस पर अंतिम सांस तक अडिग रखकर उस पर जीवन जीना है। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। अर्थात उन्होंने मिस्र देश से निकल आया था और बहुत सारा चिन्ह और चमत्कार देखे थे, फिर भी वे सभी उस ईश्वर पर, कभी दुख होता था, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, या विभिन्न प्रकार के पकवानों को खाने की इच्छा होती थी, तो वे ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते थे और कहते थे कि आप हमें उस मिस्र देश से यहाँ मरने के लिए ले आए हैं। अर्थात वो ईश्वर के वचन को, ईश्वर के चिन्ह चमत्कार को देखकर भी उस ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए और उस ईश्वर की निंदा की। अतः ईश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि हम उनके जैसे ढीठ, उनके जैसा अविश्वासी ना बने, बल्कि हमारे पास आज सब कुछ है। हमारे पास वचन है, बाइबल है, इंटरनेट है, हर एक जगह प्रभु का वचन फैला हुआ है। ज़रूरत है उस वचन को स्वीकार करने की। यदि हम नहीं जानते तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, हमें नम्र बनना चाहिए। बिना नम्रता का हमें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह वह महान परमेश्वर अपने आप को उस महानता से एक शून्य बना दिया, हमें भी ईश्वर के सामने अपने आप को शून्य मानना है, अपने आप को नम्र मानना है, तभी जाके हम ईश्वर के योग्य बन सकते हैं। तो आइए हम विशेष रूप से आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा विश्वास उस खुदा पर बढ़ते जाए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावन, आज के सुंदर दिन, सुंदर जीवन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से प्रभु इस वक्त उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, मेरे खुदावन दया कर, यदि उनका विश्वास प्रभु आप पर कमज़ोर है, दृढ़ता नहीं है आपके वचन पर, प्रभु उन्हें विश्वास का वरदान दे। विशेष रूप से हर एक मसीह विश्वासियों के ऊपर विशेष आशीर्वाद दे प्रभु, कि वे आपके वचन पर दृढ़तापूर्वक श्रद्धा रख सके। और उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु आज तक आपको नहीं जाने और यदि
अभी वे इस वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु उन पर भी दया कर कि वे प्रभु वो आप पर, सच्चे ईश्वर पर विश्वास करने पाएँ। आपके वचन के प्रति उनके अंदर भूख दे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है, परख कर देखो कि भगवान ईश्वर कितना भला है। हाँ मेरे परमेश्वर, उन्हें आपके वचन को चखने के लिए आशीष दे, कृपा दे कि वे आपके वचन के प्रति उनके अंदर भूख बढ़े। विशेष रूप से हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में प्रभु आपके वचन के प्रति भूख बढ़े, ताकि वे आपके वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने पाएँ, अंगीकार करने पाएँ और आपके वचन को एक दूसरे के प्रति बांटने पाएँ। यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं करता हूँ। और विशेष रूप से इस वक्त मेरे मन में प्रभु उन सभी भाई बहनों को याद आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो कि प्रभु कल परसों की दुर्घटना, जो कि बहुत ही दुखद दुर्घटना हुआ मेरे खुदावन हमारे देश में प्रभु, उस प्लेन दुर्घटना में अनेक लोग प्रभु असामयिक मृत्यु के गाल में समा गए। मेरे परमेश्वर दया कर उन सभी की आत्मा को प्रभु मैं आपके पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ। हे दयावान परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, क्योंकि तो दया सागर है मेरे खुदावन, इसलिए हम प्रभु आप पर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि तो दया करता है। यदि तू हमारे पापों को याद करेगा तो कौन प्रभु आपके सामने टिक सकेगा। प्रभु मैं हर एक उन सभी लोगों को जो प्रभु इस धरती संसार से गुजर गए, विशेष रूप से दुर्घटना में, प्रभु उन सभी की आत्मा को समर्पित करता हूँ। उनके हर एक छोटे बड़े गुनाहों के लिए प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे परमेश्वर दया करना और अपने ईश्वर के राज्य में, अपने विश्राम स्थान में उनकी सभी की आत्मा को स्थान देना। मैं विश्वास करता प्रभु, हम जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु, आपने कहा है वह विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगते हो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा मुझे मिल गया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन पर। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर दे। यह वीडियो या वचन सुनने के लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय यीशु।